नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और इस वक्त मैं कटरा प्रखंड के यजवार पश्चिमी में हूँ और हमारे साथ में यजवार पश्चिमी के सरपंच मनीष कुमार जी। सबसे पहले तो आपका हमारे इस आर के न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आर के न्यूज़ चैनल को और नमस्कार दर्शकों को, श्रोताओं को। सरपंच साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो प्रशासनिक स्थिति है हमारे राज्य की, वो कहीं से हमें ठीक ठाक नहीं लग रहा है और ख़ास करके सरपंच को ही छोटा मोटा मामूली सा अगर विवाद भी होता है ग्रामीण स्तर पर, तो वैसी स्थिति में भी सरपंच पे ही एफआईआर करके सरपंच की अरेस्टिंग हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? कमोबेश पूरे बिहार की यह स्थिति है। दर्जनों से अधिक सरपंचों की हत्या हो गई है, सरपंच प्रतिनिधि की हत्या हो गई है, लेकिन किसी पे कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पाया अब तक। कईयों में तो अभी तक जांच भी नहीं हुई है कि हत्या का क्या कारण है, ये भी खुलासा नहीं हुआ है। आपने कल ही देखा होगा कि सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष को एक मामूली विवाद में पुलिस द्वारा असंवैधानिक तरीक़ा से गिरफ्तारी कर ली जाती है और बेइज्जती के साथ उनको ले जाया जाता है, जबकि उस मुकदमे में उनको 41A का लाभ मिल चुका है। इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस, हथकड़ी लगा के ले जाती है। अमूमन सरपंच को हथकड़ी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनको हथकड़ी लगा करके ले जाया जाता है। और इसमें पुलिस अपने तरीके से सरपंच पे कई एक बार दबाव भी बनाया, उनके ऊपर दबाव बनाया। हमारे प्रदेश के कई एक सरपंच को बेबुनियाद तरीके से गलत मुकदमे में फंसा दिया जाता है और उनको पंचायत में यह सुनना पड़ता है कि आपने ऐसी क्या गलती की है कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया है। तो उनके प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि आपकी पुलिस बिना जांच के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर सरपंच गलत करे तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं हो, लेकिन सरपंच अगर गलत न किए हैं तो बिना जांच के मुकदमा ये कतई सही नहीं है। इसका मैं विरोध करता हूँ। अभी वर्तमान में जो आपने जिलाध्यक्ष, आपके जो जिलाध्यक्ष है सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी का जो अरेस्टिंग हुआ और पुनः जज साहब के डांट फटकार के बाद उनको जो है छोड़ दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में सरपंच का जो है कैसे न्याय कर पाएगा, ये आप लोग के लिए जो है सवालिया निशान है कि आप लोग खुद यदि सुरक्षित नहीं है, पुलिस आप ही को अरेस्ट कर करके लेके चली जाती है वो असंवैधानिक तरीके से, तो यहाँ अब आप लोग जो है क्या कीजिएगा इसके बाद? देखिए, मैं न्याय पे भरोसा रखता हूँ। हम लोग खुद एक सरपंच है और न्याय पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम लोगों को न्याय मिला जब पुलिस सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष माननीय मनोज जी को अरेस्ट करके ले गए, तो जज साहब ने डांट फटकार लगाया पुलिस पदाधिकारी को कि जब 41A का लाभ उनको मिल चुका तो किस आधार पर इनको आप हथकड़ी लगा करके लेकर के आए हैं। जज साहब के डांट फटकार के बाद उनको देर शाम तक छोड़ दिया गया, लेकिन छोड़ देना बड़ी बात नहीं है। उनके प्रतिष्ठा का जो हनन हुआ है उस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और भी कोई पदाधिकारी इस तरह से गलत तरीके से किसी सरपंच को टारगेट न करे। अभी कुरहनी विधानसभा उपचुनाव हुआ है, उसमें सरपंच संघ के द्वारा जो है पूरा बैठक करके ये ऐलान किया गया था कि हम लोग सरकार विरोधी जो है वोट करेंगे, और उसका नतीजा हुआ कि आप लोगों ने जो है सरकार विरोधी बैठक किया, सरकार के विरोध में वोट किया और उसका फलस्वरूप रिजल्ट भी जो है वहाँ सत्ताधारी महागठबंधन दल के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार भी गए। कहीं उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने कुढ़नी विधानसभा में सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह के आह्वान पर हम लोगों ने एक बैठक किया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुझे किसी प्रतिनिधि से द्वेषता नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। मुझे अगर द्वेषता है, हम लोग को अगर इस तरह की बात, जैसे कि सरकार के ऊपर गुस्सा या सरकार जो हम लोगों के साथ अनियमितता बरत रही है कि जैसे कि
विधान परिषद में वोटिंग करने का बात कही, उसमें भी हम लोग को मौका नहीं मिला। विकासात्मक कार्य में भाग लेने की बात कही कि सरपंचों को विकासात्मक कार्य में सम्मिलित किया जाएगा, उसमें भी नहीं किया गया। सरपंचों के मूलभूत सुविधा भी नहीं दे पा रहे हैं सरकार, जैसे कि ग्राम कचहरी में चौकीदार की व्यवस्था नहीं है, बहुत जगह न्याय मित्र नहीं है, बहुत जगह सचिव नहीं है, बहुत जगह तो भवन ही नहीं है। और इस सब परिस्थिति के बावजूद सरकार की जो प्रशासन है वह सरपंचों को दरकिनार करती है। इसलिए हम लोगों ने ऐसा ठान लिया था कि हम लोग सरकार के विरोध वोट करेंगे। और यह तो एक झांकी था, उपचुनाव तो एक झांकी था। अगले वर्ष में लोकसभा चुनाव होने वाली है। हम लोग लोकसभा में अपनी भूमिका को बता देंगे सरकार को, और डंके की चोट पर कहते हैं कि जिसके विरोध वोट करेंगे हम लोग उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और जिसका समर्थन करेंगे उसको सत्ता में लाने का काम करेंगे। इसी चंद बानी के साथ अपनी बात को हम खत्म करते हैं। हमको आदेश मिल जाएगा, हम नहीं लगाएंगे। काहे फोटो ले रहे हैं? ये आप लोग नहीं, ये आप आज फिर हम आप हथकड़ी लगा रहे, रोक रहे हैं। नहीं लगा सकते फोटो यहाँ पर। आप सरपंच को हथकड़ी लगा रहे हैं। मीडिया वाले हैं, आम जनता है, आम जनता फोटो नहीं ले सकता। एक सरपंच है, हमारे अध्यक्ष को आपने अरेस्टिंग किया, क्या कोई गलत काम थोड़ी करा? आप नहीं, आप सरपंच को हथकड़ी लगा रहे हैं ना, आप सरपंच को हथकड़ी लगा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप लोग अच्छे कर रहे हैं क्या? नहीं, आप लोग अच्छे कर रहे हैं। को धारा हम लोग को देखना है, 47 वाली धारा को, उसमें आप अरेस्टिंग कर ले रहे हैं। जिला नहीं पूरे बिहार में ग्राम कचहरी के जितने भी सरपंच हैं सभी को पुलिस द्वारा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, झूठे मुकदमे का शिकार होना पड़ता है। और नहीं तो इनके साथ दलाली करे तो बहुत अच्छी बात है। जो सरपंच दलाल नहीं हैं उनको इसी तरह से झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। मुझे 41 का लाभ होने के बावजूद भी पुलिस अपनी बर्बरता के साथ मुझे रास्ते से पकड़ा था और लेकर के गया। लेकिन जितने भी हमारे सरपंच हैं उन सब का सहयोग और जज साहब की न्याय के न्यायाधीश के हिसाब से मुझे कल पुलिस को फटकार के बावजूद पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही, बार बार केस कर रही है। और कल मुझे इसी क्रम में जज साहब जब पुलिस को फटकारे हैं तो मेरे हाथ से हथकड़ी खोला गया है। मैं उनको बोला था कि सरपंच के हाथ में हथकड़ी नहीं लगता है, कहीं का न्याय संगत बात नहीं है। लेकिन कैलाश यादव अपने जिद के सामने अपने पुलिस रौब दिखाने के कारण मुझे हथकड़ी लगाकर ले गया। धन्यवाद।